एक बहुत ही ज़रूरी खबर आई है जो एक क्राइसिस सिचुएशन बन सकती है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि चीन ने सैटेलाइट्स ने जो हमारे उपग्रह होते हैं उससे तस्वीरें ली गई हैं। उससे ये पता चला है कि चीन ने भूटान की सरहद के बीच में से, टेरिटरी के बीच में से एक हाईवे बना दिया है और वो हाईवे को वो जामफेरी रिज पे ले जाना चाहते हैं। अभी उस हाईवे को उन्होंने क्या किया है कि वहाँ पर गांव बसा दिए हैं। एक गांव का नाम पडका बताया जा रहा है, जहाँ पे कि कई सारी कारें भी देखी गई हैं, लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है इस समय इंडिया के अंदर कि क्या इंडिया की आर्मी जो है वो डोकलाम 2 करेगी। डोकलाम जैसे आप जानते हैं, डोकलाम 1 जो था वो 2017 में हुआ था और वो एक बहुत मेजर क्राइसिस थी, प्रॉब्लम थी जो हमारी हुई थी चीन के साथ। इस सारी बात को समझने के लिए मेरे हिसाब से 5 मुद्दे बिल्कुल साफ क्लियर होने चाहिए, फिर मैं वो करना चाहता हूँ। पहली बात, ये डोकलाम है कहाँ पर, ये समझना ज़रूरी है। तो डोकलाम जो है चुम्बी वैली इसके उत्तर में है। चुम्बी वैली जो है वो हिस्सा है तिब्बत का और वो चीन है। इसका मतलब उत्तर में चीन है। इसके दक्षिण के अंदर जो है वो एक जामफेरी की रिज है, चोटी है। जामफेरी एक छोटी सी हिलॉक है, उसकी चोटी है। अब है क्या कि अगर कोई इंसान इस चोटी पे बैठ जाता है तो वो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप है जो कनेक्ट करती है मेनलैंड इंडिया को हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। इसका मतलब है कि अगर आपको वहाँ से ऑब्जर्वेशन मिल रही है तो आप ये जो है हिंदुस्तान की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हिंदुस्तान से काट सकते हैं। तो जामफेरी रिज की अहमियत जो है हिंदुस्तान की फ़ौज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो इसके पूर्व में क्या है, पूर्व में भूटान है और इसके पश्चिम में जो है वो सिक्किम है। सिक्किम की जो रिज है वो बहुत ऊंची रिजेस हैं और वो सारी की सारी जो हाइट्स हैं वो हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ बैठी है। इसका मतलब उस एरिया में हिंदुस्तान की जो फ़ौज है उसका दबदबा है, वो ऊंचाइयों पे बैठी है। पहली बात ये है। दूसरी ये है कि 1890 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था जो कि ब्रिटिश इंडिया और चीन के बीच में हुआ था। ये था मुतालिक सिक्किम के और तिब्बत के। तो इसमें ये तय हुआ था कि जो ट्राई जंक्शन है, मतलब ये तिकोना जंक्शन जो है, जैसे अब हम जानते हैं भूटान जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तिब्बत जो है वो अब चीन का हिस्सा है और सिक्किम जो है वो अब हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो अग्रीमेंट ये हुआ था कि ये ट्राई जंक्शन कहाँ पर पड़ता है। तो जहाँ तक चीन का सवाल है वो ये कहते हैं कि 1819 के एग्रीमेंट के हिसाब से ये एक जगह है जिसको गिमुचन बोलते हैं, ये वहाँ पर है इसका ट्राई जंक्शन। अगर गिमुचन मान के चलें तो ये जो डोकलाम प्लेटो जो मैंने आपको अभी बताया है ये सारा का सारा चीन का हिस्सा बन जाता है। पर हिंदुस्तान का ये कहना है कि नहीं, ये ट्राई जंक्शन जो है ये नॉर्थ में है और ये है एक जगह जिसका नाम बटांगला है, ये वहाँ पर है। अगर आप उसको मान के चलें तो ये जो पूरा डोकलाम है ये भूटान का हिस्सा बन जाता है। तो इसका मतलब ट्राई जंक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी और अभी ये बात तय नहीं हो पाई है हिंदुस्तान और चीन के बारे में। तीसरी बात, 1993 और 1996 में इंडिया और चाइना ने 2 एग्रीमेंट्स करे थे जिसके तहत ये तय किया गया था कि दोनों तरफ 5000 से ज़्यादा अपनी फ़ौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नहीं रखेंगे। अगर 5000 से ज़्यादा लाना है तो दूसरे की सहमति ली जाएगी। ये एक और नई बात है। चौथी बात जो आपको पता होनी चाहिए, चीन हमेशा कहता है कि मैं कभी पहले लड़ाई नहीं करता, पर अगर कोई मुझे धमकाएगा या मेरे से लड़ाई करेगा तो मैं पूरी ताकत के साथ लड़ाई करूँगा। ये चौथी बात है। पाँचवीं बात, हमारा एक स्पेशल एग्रीमेंट है हिंदुस्तान का भूटान के साथ। अभी जो हमने ओवर द ईयर उसको थोड़ा तब्दीलियाँ आती रही उसके अंदर, अभी उसको हम बोलते हैं 2007 का एग्रीमेंट। और 1961 से हिंदुस्तान की इंडियन ट्रेनिंग टीम जो है जो करीबन एक डिवीज़न मान के चलिए 12,000 जो ट्रूप्स हैं वो वहाँ पर जाएंगे इंडियन ट्रेनिंग टीम में भूटान के अंदर, भूटान की रक्षा के लिए। तो हमारा एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है जिसको कि चीन नहीं मानता। चीन कहता है कि भूटान एक सॉवरेन कंट्री है, उसमें हिंदुस्तान की दखलबाजी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए,
अब कहानी मैं शुरू करना चाहता हूँ ये 5 बातें बताने के बाद डोकलाम 1 से, क्योंकि डोकलाम 1 और डोकलाम 2 जो है उनके अंदर बहुत चीज़ें मिल रही हैं। अब डोकलाम 1 मेरे हिसाब से ये वो मिसाल है जिसमें कि अकल बड़ी की भैंस, ये वो बात है। समझाता हूँ मैं आपको। हमने क्या हुआ था, 73 दिन के लिए जून से लेके अगस्त 2017 में चीन ने क्या किया, चीन की एक कंस्ट्रक्शन पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डोकलाम का पश्चिमी हिस्सा है जो कि सिक्किम के पड़ता है, जहां हमारी फ़ौज बहुत अच्छी पोजीशन में है, ये वहां से रोड बनाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम जामफेरी तक रोड बनाएंगे। तो हिंदुस्तान की फ़ौज ने कहा और हिंदुस्तान की सरकार ने कहा ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, तो हमने उनको वहीं का वहीं रोक दिया, हमने उनको रोड नहीं बनाने दी। जबकि बात यहाँ तक हो गई कि उन्होंने, उनके प्रवक्ता और उनकी जो अखबारें थी वो लिखते रहे कि साहब लड़ाई बढ़ जाएगी। हमने कहा कोई बात नहीं है, हम लड़ेंगे क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान की सोच ये है कि अगर हमने इनको रोड बनाने दी और ये जामफेरी तक आ सके तो ये जामफेरी पे आके बैठ जाएंगे, वहाँ कब्जा करेंगे और ये वहाँ से देख सकते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, जिससे कि हमारा जो है ये कभी भी देखकर नुकसान कर सकते हैं। तो हमने इनको मना कर दिया। आप सब जानते हैं उस समय फिर हमने अपनी और फ़ौज ऊपर भेजी, फिर उन्होंने भी कहा कि हम सेल्फ डिफेंस में अपनी फ़ौज लाएंगे, वो भी अपनी फ़ौज लेकर आ गए। तो ये मसला चलता रहा। चीन में तो बात होती रही, 13 राउंड्स बात हुई और ग्राउंड के ऊपर फ़ौजें बढ़ती नहीं दोनों साइड की। हम बढ़ाते रहे क्योंकि ये लोग बहुत बात कर रहे थे लड़ाई करने की, चीन बात कर रहा था और चीन इसलिए बढ़ाता रहा कहकर कि भाई हम सेल्फ डिफेंस में हमें भी फ़ौज लानी है। फाइनली क्या हुआ, 73 दिन के बाद मामला रफा दफा हो गया, हिंदुस्तान की फ़ौज वापस आ गई। वो वापस नहीं गए, उन्होंने ये कह दिया कि साहब ये तो डोकलाम हमारा ही था। जैसे कि मैंने आपको बताया 1890 की ट्रीटी के हिसाब से वो बोलते हैं ये डोकलाम हमारा है, हम अपनी जगह बैठे हैं, हम यहीं बैठे रहेंगे। तो वहाँ से हिले ही नहीं। वो जितनी सारी फ़ौज लाए थे तो वो पूरी फ़ौज लेके, दैट मीन्स सेल्फ डिफेंस में उन्होंने जो हमारी 1993 और 96 की ट्रीटी थी कि 5000 से ज़्यादा फ़ौज नहीं आएगी, वो हम ले आए, वो चीन ले आया इस बहाने से कि हिंदुस्तान सबसे पहले लाया था और हमको तो सेल्फ डिफेंस में लानी पड़ गई। अब देखिए साहब, कहानी असली ये नहीं थी डोकलाम की, कहानी असली ये थी, जैसे मैंने आपको बोला, अकल बड़ी की भैंस। हमें मालूम है 2018 में जो उस समय हमारे अहम कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी, जब डोकलाम हुआ था 2017 में, उनका ये बयान है रिटायर होने के बाद। इन्होंने एक सेमिनार में ये बोला कि वेस्टर्न थिएटर कमांड, चीन ने क्या किया था 2015 में, चीन ने बहुत सारे अपने पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो उनकी फ़ौज है उसका रिफॉर्म किया, जिसके तहत उन्होंने एक वेस्टर्न थिएटर कमांड बनाया, नई चीज़ बनाई। ये वेस्टर्न थिएटर कमांड सिर्फ हिंदुस्तान के लिए था, जिसका काम ही सिर्फ ये है ट्रेनिंग करना और लड़ाई करना हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि हमारी जो है वो डिस्प्यूटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये बात मालूम थी हमको भी कि ये साहब इन्होंने करा है। अब बख्शी साहब हमको बताते हैं कि जो वेस्टर्न थिएटर कमांड के जो आला अफसर थे, सबसे बड़े अफसर थे, वो हिंदुस्तान आए गुडविल विजिट पे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी कि मैं ईस्टर्न कमांड का जो चीफ है जनरल बख्शी, उनको भी मिलना चाहता हूँ गुडविल विजिट। तो उनके पास वहाँ गए, जो कमांड हेडक्वार्टर्स है आर्मी का कलकत्ता के अंदर, उनको वहाँ मिले कोलकाता के अंदर। अच्छा, अब बख्शी साहब कहते हैं वो आए, बैठे, उन्होंने ये बताया कि देखिए मैंने ये पूरा सिक्किम का एरिया बहुत पीसफुल एरिया है, जब मैं यहाँ होता था मैंने यहाँ पैर से सारी पेट्रोलिंग करी हुई है, तो मैं यही चाहता हूँ कि ये अब जो है हमारे लोग जो है ऐसे ही यहाँ पे जो है पेट्रोलिंग करते रहें और शांति बनी रहे। अच्छा, तो ये बात बख्शी साहब कहते हैं कि मेरे स्टाफ ने भी नोट करी, इन्होंने सब बोला। अब देखिए साहब, वो आए क्यों था? अब ये एक छोटी सी बात थी, अगर बख्शी साहब और उनकी स्टाफ की समझ में आ जाती। जब आप किसी ज़मीन पे, एक खाली ज़मीन पड़ी है, आप उस पर मकान बनाते हैं और उस मकान में आप आके रहने आने वाले हैं,
तो और आप अपने जो पड़ोसी होगा उसके पास जाते हैं तो पड़ोसी आपसे पूछेगा नहीं कि साहब आप लोग कब आएंगे मकान में, कितने लोग आएंगे मकान में, कब तक आएंगे। बड़े सिंपल सवाल है। तो वो कमांडर जो था पीएलए का, वो ये टटोलने आया था कि क्या बख्शी साहब उनसे ये पूछेंगे, भाई आपने वेस्टर्न थिएटर कमांड तो कागज़ पे बना लिया, ग्राउंड के ऊपर आपके इतने सारे लोग कब आएंगे, वो नहीं पूछा। तो ये कंफर्म हो गया पीएलए को कि ये ऐसी कोई बात इनके दिमाग में आई नहीं रही है। अब उन्होंने डोकलाम क्यों चुना, ये पंगा करने के लिए, और मकसद क्या था? मकसद जाम फेरी जाना नहीं था चीन का कभी भी। मकसद ये था हम एक ऐसी जगह पे प्रॉब्लम खड़ी करें जहाँ पर कि हिंदुस्तान बहुत अच्छी पोजीशन में हो लड़ने के लिए, बहुत बेहतर पोजीशन में हो, और वो जगह ऐसी हो जहाँ पर कि भूटान का भी वो जो ट्रीटी है मैंने बोला आपको 2007 की, तो वो भूटान की मदद के लिए भी आए, क्योंकि भूटान भी क्लेम करता है कि साहब डोकलाम हमारा है, चीन कहता है डोकलाम हमारा है। तो उन्होंने ये ऐसी जगह चुन ली और यहाँ पर इन्होंने ये क्राइसिस अपने बुलडोज़र लेकर आ गए जो हम लोगों ने रोक दिए। तो इसका क्या हुआ कि जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हमने भी फ़ौज बढ़ाई, उन्होंने भी बढ़ाई, हमने वापस कर ली, वो नहीं गए। तो उनको सेल्फ डिफेंस के नाम पर उन्होंने 93-96 की ट्रीटी को रद्द करवा दिया ब्लेम लिए बिना, और अपनी पूरी फौज को वहाँ ले आए। अब क्यों लाए, सवाल ये उठता है, क्योंकि अगर आप देखिएगा 2018 में उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग शुरू कर दी, और 2018 के अंदर ही ये पहली बार हुआ कि जो उनका प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उसने खुलेआम अपनी फ़ौज को और पूरे देश को बताया कि ट्रेनिंग रियल होनी चाहिए, और उसने जिम्मेदारी ली रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग की। यहाँ पे लोग हंस रहे थे हमारी फ़ौज के कि अरे साहब वो शी जिनपिंग ने ऐसा एक डायरेक्टिव दे दिया है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। भाई ट्रेनिंग क्यों करवा रहे थे? वो ट्रेनिंग इसलिए करवाते क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं था हो क्या रहा है, हम लोग देखते ही नहीं कभी चीन की तरफ। हुआ क्या है 2018 से लेकर और अब तक वहाँ वो रियलिस्टिक कॉम्बैट ट्रेनिंग, लड़ाई की ट्रेनिंग करा रहे थे। उस ट्रेनिंग से उनको डेटा मिलेगा, उस डेटा को वो इस्तेमाल करेंगे रोबोस को ट्रेन करने के लिए। रोबो होता है यंत्र मानव, मतलब वो रियल सोल्जर नहीं है। उसके लिए इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मेरी किताब आ रही है 1 अगस्त को, इसमें और डिटेल्स हैं इसके बारे में, द लास्ट वॉर। तो उनका आइडिया ये था 2018 से उनको कोई जाम फेरी रिज पे नहीं जाना है। आज की डेट में और 2017 और उससे पहले उनके पास ऐसे उपग्रह हैं जो कि बिल्कुल नज़दीक से एक सुई देख सकते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। अरे वो क्यों वहाँ पर जाके बैठेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, उसे नहीं बैठना है। पर हम, क्योंकि हमारी सोच जो है वो 40 साल पुरानी है, जब ये सब कुछ नहीं था, जब उसके पास ये काबिलियतें नहीं थी स्टैंड ऑफ वेपन्स की, उपग्रहों की जो बहुत समक्ष रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन देखते हो, हमारी सोच अभी वहीं पे भी छुपी पड़ी है। टैक्टिकल सोचते हैं हम लोग, बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते। तो डोकलाम कहने का मतलब ये है, देखिए डोकलाम 1 में उनकी बहुत भारी जीत हुई। उन्होंने 2 चीज़ें हासिल करी, अपनी फ़ौज को पूरी वहाँ ले आए वेस्टर्न थिएटर कमांड में, और ये जो 93 और पूरा ब्लेम हमारे पे डाल दिया कि साहब इन्होंने पहले फ़ौज लाए थे। और दूसरा उनको क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग डेटा इकट्ठा किया, जिससे आज वो रोबो की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से 2023 में अगले साल वो हिंदुस्तान से लड़ाई के लिए तैयार होंगे। वो लड़ाई जो कि दुनिया ने पहले कभी देखी नहीं है, जिसमें कि रोबो इस्तेमाल होंगे, और ये कोई मजाक नहीं है, ये आज है। अच्छा, अब देखिए, अब डोकलाम 2 पर आइए, जो हमारी बात हो रही है। डोकलाम 2 में क्या हुआ? डोकलाम 2 में देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है कि भूटान ने देखा कि जहाँ तक ताल्लुक़ था हिंदुस्तान का, ट्रीटी और नो ट्रीटी, एग्रीमेंट और नो एग्रीमेंट, इंडियन ट्रेनिंग टीम वहाँ बैठी हुई है। जैसे ये बात हुई कि साहब डोकलाम पे 2017 के बाद
चीन की सेना ने वहाँ पर तंबू गाड़ लिए, आके बैठ गए हैं। हमारा जवाब क्या था? हमारा जवाब ये था कि साहब वो तो अपनी उस पर हैं, हमें अपनी सिक्योरिटी देखनी है, हमने इनको रोक दिया था। तो बख्शी साहब और ये नारावने साहब जो भी रिटायर हुए, इन दोनों से मेरी बात हुई थी। इन दोनों ने 2 चीज़ों के लिए शाबाशी दी अपने आप को, और वो 2 चीज़ें क्या थी? एक तो हमने इनको रोक दिया, हमने इनको दिखा दिया कि इनकी यहीं तक है, इससे आगे हम इनको नहीं जाने देंगे, इनको जो करना है करो। दूसरा, पहले ये लोग जो थे, PLA जो थी, जबकि वहाँ वेस्टर्न थिएटर कमांड नहीं थी, सुनिए उस समय, तो वो लोग जीप में आते थे, पेट्रोलिंग करके चले जाते थे, हमारे लोग यहाँ बैठे रहते थे 15,000 18,000 की फीट पर, और अब उनको भी बैठना पड़ रहा है। अरे बाबा सोचो, वो वहाँ क्यों बैठ रहे हैं? वो उनका परमानेंट घर है, ट्रेनिंग एरिया, वो कोई नहीं सोच रहा है यहाँ। अच्छा, अभी क्या हुआ है, भूटान को ये बात समझ में आ गई है कि हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता, और स्पेशली अभी लद्दाख के बाद 2020 के बाद जब वो हमारी सरहद के अंदर घुस गए हैं और करीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे आगे बैठ गए हैं, 2.5 साल से बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जो पहली सैटेलाइट इमेज आई थी ये डोकलाम 2 की, वो साहब आई थी 2020 में ही आ गई थी कि इन्होंने ये हाईवे बनाना शुरू कर दिया है। ये आज की खबर नहीं है, ये तभी आ गई थी। और उसी समय से 2021 से भूटान की और चीन की आपस में बात शुरू हो गई थी कि हम किस तरीके से अपना जो बॉर्डर है उसको रिजॉल्व करिए। आज की डेट में सिर्फ 2 ही मुल्क हैं जिनके साथ लैंड बॉर्डर चीन का रिजॉल्व नहीं हुआ है, हिंदुस्तान और भूटान। तो अब उनकी भूटान से बातचीत चल रही है। और अब क्या हुआ है कि अक्टूबर 2021 के अंदर उन्होंने दोनों ने मिलके, और हिंदुस्तान को नहीं बताया था, ये 3 स्टेप रोड मैप भी बना लिया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कर लिया है कि किस तरीके से हम बॉर्डर को अपना रिजॉल्व कर लेंगे। क्योंकि भूटान एक छोटा मुल्क है, भूटान के पास तो डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, उसका जो राजा है वही डिफेंस मिनिस्टर है, उसके पास फौज नहीं है। वो तो पूरी इंतजार में था कि इस पे भरोसे पे है हिंदुस्तान के। तो अब वो नहीं चाहते हैं कि चीन के साथ उनके रिश्ते खराब हों। अभी एक हिंदू ने इंटरव्यू किया है, कल ही किया है, जो उनके विदेश मंत्री हैं तांदी दोरजी, भूटान के। उन्होंने साफ बिल्कुल बोल दिया है, देखिए हम चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर जो है वो रिजॉल्व हो जाए चीन के साथ। हम चीन के साथ भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं और हिंदुस्तान के साथ भी चाहते हैं। ट्राई जंक्शन को हमने छोड़ दिया है। सवाल ये है ट्राई जंक्शन का आप करेंगे क्या? जब चीन ऑलरेडी डोकलाम में आके बैठ गया है, तो अगर आप उनको लद्दाख से नहीं उठा पाए तो यहाँ से कैसे उठा देंगे? कहने का मतलब ये है, डोकलाम 2 में उन्होंने फिर साबित कर दिया है कि अब वो भूटान के साथ अपना बॉर्डर रिजॉल्व कर लेंगे, और मेरे हिसाब से ये बॉर्डर रिजॉल्व हो जाएगा, ये आप मान के चलिए 1 साल के अंदर अंदर। और जो हमारी इंडियन ट्रेनिंग टीम है, जो 1 डिवीज़न की मैं बात कर रहा था, वो वापस घर आ जाएगी। इसे कहते हैं जीतना अकल से। डोकलाम 1 में उनकी जीत हुई, डोकलाम 2 में उनकी जीत होती हुई दिख रही है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।